कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ जंगलों में समय नहीं गुजरता। वहां हर सिसकी एक इंतजार होती है उस दिन का जब कोई फिर से भूलकर पुकार उठाए और तब जहर सांस लेता है। स्थान विश्ववाटिका त्रिपुरा की दक्षिणी सीमा पर स्थित निषिद्ध वन। समय अर्धरात्रि का अंतिम प्रहर। त्रिपुरा की सीमा पर स्थित एक पुराना भयावह जंगल जहां सूर्य की किरणें भी दिन में नहीं आती। पेड़ सूखे हैं मगर उनकी जड़ें गहरी और जीवित हैं। पत्तियां जहरीली और फिजा में एक मध्यम सिसकती गंध है। यह है विश्ववाटिका, एक स्थान जिसे त्रिपुरा की प्रजा ने भूल जाना ही बेहतर समझा। जंगल के भीतर दुराचार्य और विरंची काले छोगों में मंत्रों की पुस्तक लिए धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं। उनके पीछे दो नकाबपोश नाग सेवक मशालें लेकर चल रहे हैं। सामने आता है एक सूखा कुआं जिसके चारों ओर रक्त के गोल घेरा खींचा गया है। आसपास बिखरे हैं अस्थियों के ढेर। घने जंगल में वृक्षों की शाखाएं नीचे झुकी हैं। चारों तरफ कुहासा और सन्नाटा है। हवा भी जैसे चलने से डर रही हो। जंगली पक्षियों की कोई आवाज नहीं, केवल चप्पलों की धीमी रेंगती आहटें। दुराचार्य और विरंची काले चोगों में लिपटे हुए धीरे धीरे एक खास स्थान की ओर बढ़ते हैं। कुमार विरंची धीमे भय मिश्रित स्वर में दुराचार्य से कहता है, पिताश्री, यही है वह स्थान? दुराचार्य गंभीर और स्थिर स्वर में कहते हैं, हाँ, यही सोई है वह, समय के भीतर सांस लेती हुई विषगंधा, जहां वर्षों पहले हमने उसे बंद किया था। दोनों एक पुराने पत्थरों से बने कुएं के पास पहुंचते हैं। कुआं सूखा है लेकिन उसके चारों ओर टूटी नाक मूर्तियां, खून के सूखे धब्बे और काले धागों में लिपटी हड्डियां फैली हैं। हवा में एक अजीब सी सड़न है। आज उसे फिर से जगाने का समय आ गया है, जिसे नींद दी गई थी ताकि त्रिपुरा शांति पा सके। पर अब जब शांति ही विद्रोह बन गई है तो उसके जहर को फिर से अमृत बनाना होगा। हमारे लिए? विरंची आशंका से पूछता है। किंतु वह मनुष्य नहीं रही, वह शक्ति, वह रचना, वह तो त्रिपुरकुल के बाहर की संतान है। क्या हम उसे वश में रख पाएंगे? दुराचार्य कटाक्ष करता है और कहता है, जो सिंहासन चाहता है उसे विष के साथ जीना सीखना पड़ता है। सत्ता पाने की कीमत कभी जल, कभी रक्त और कभी आत्मा होती है। तू क्या तैयार है यह कीमत चुकाने को? विरंची थोड़ा झुकते हुए बोलता है, यदि वो मेरी रगों में दौड़ती धमनियों को भी जहर बना दे तब भी मैं सम्राट बनने का अवसर नहीं छोड़ सकता। दुराचार्य मुस्कुराता है, एक ऐसी मुस्कान जिसमें संयम से अधिक पागलपन है। वह काल चक्र ग्रंथ खोलता है और उच्चारण शुरू करता है। दुराचार्य अपना ग्रंथ खोलता है, काले चमड़े में लिपटा काल चक्र ग्रंथ। धीरे धीरे आंखें बंद करता है और मंत्रोच्चारण शुरू करता है। विश्ववाटिका नागिनी, निद्रित नीलकंठे, शाप की संतान, मृत्यु की छाया, जागृत हो, जागृतम भव। दुराचार्य गूंजती आवाज में मंत्र बोलते हुए कहता है, नागमाया देवी, तिमिर की पुत्री, वो जो चंद्रविश की रचना से जन्मी, वो जो शाप नहीं संकल्प है, वो जो मृत्यु नहीं सत्ता है। विषगंधा, हम तुझे त्रिपुरा की रक्षा के नाम पर पुकारते हैं। मंत्र के साथ ही हवा में सनसनाहट बढ़ने लगती है। झाड़ियां अपने आप जलने लगती हैं और कुएं के भीतर से सिसकियों की गूंज आने लगती है, जैसे किसी और लोक की आत्मा रो रही हो। विरंची पीछे हटता है। कुएं के भीतर से जमीन हिलने लगती है। एक लहर सी गूंजती है जैसे खुद धरती कांप रही हो। चारों दीपक एक साथ नीले हो जाते हैं। फिर कुएं से निकलती है सिसकियों की आवाज, पहले धीमी फिर तीव्र। विरंची डरकर पीछे हटते हुए बोलता है, ये रुदन नहीं है, ये तो जैसे किसी यातना की चीत्कार है। कुएं के भीतर से नीली रोशनी निकलती है। हड्डियां एक जगह खिसकने लगती हैं और फिर एक आकृति धीरे धीरे ऊपर आती है। उसका चेहरा धुंधला, शरीर सांप की चमड़ी जैसा, आंखें हरे जहर जैसी चमकती हुई। उसकी सांस से धुआं निकलता है। उसके चारों ओर हवा बुझने लगती है, जैसे जिंदगी की रोशनी खत्म हो रही हो। धीरे धीरे कुएं से दो हाथ बाहर आते हैं, काले चट्टानों जैसे और नाखून विष से टपकते हुए। फिर एक आकृति विषगंधा बाहर आती है। उसकी आंखें हरे जहर सी चमकती हैं, चेहरा आधा इंसानी आधा नागिन जैसा। उसकी सांसें हौले हौले चारों दिशाओं में फैलती हैं और वातावरण अचानक भारी हो जाता है।